वेलकम टू #अचीवर। मैं हूं अर्चना सौरभ। आज मैं लेके आई हूं हेत्वाभास पार्ट 2। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने शुरुआत किया था हेत्वाभास, जो कि यूनिट 6 में न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक है। इसमें हमने देखा था कि न्याय दर्शन के अंदर जो 4 प्रमाण होते हैं, उसमें अनुमान के अंदर हमने डिस्क्रिप्शन लेनी शुरू की थी। अनुमान के अंदर ही ये हेत्वाभास होता है। उसको समझने के लिए हमने पक्ष, हेतु, साध्य इन तीनों को समझा था। अनुमान के बारे में जाना था। व्याप्ति क्या होता है यह समझा था। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हेत्वाभास के टाइप्स कौन कौन से हैं और ये कब होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि 5 लक्षण में से कोई एक लक्षण ना होने पर, जब हेतु में वो लक्षण नहीं होते, तब हेत्वाभास होता है। इन 5 का नाम क्या है और उसके फिर टाइप्स क्या हैं, विद एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा आता है असिद्धा हेत्वाभास। असिद्धा हेत्वाभास संस्कृत के शब्द हैं, ये इंग्लिश में भी एज इट इज ही आएंगे। ये कब होता है? अनप्रूव्ड मिडिल टर्म जब अनप्रूव्ड हो तब कहते हैं उसको। इसका मतलब मध्य पद कैसा होगा? असंसाधित। और इसमें क्या होता है कि हेतु वास्तविक नहीं होता। वास्तविक नहीं होता मतलब रियल नहीं है अनरियल है वो। वैसे कंडीशन में हेतु स्वयं में असिद्ध हो जाता है। असिद्ध कैसे होता है? क्योंकि वो रियल होता ही नहीं है। वह सिर्फ क्या होता है? कल्पना मात्र होता है। अगर कल्पना होगा तो फिर वो क्या होगा? सिद्ध नहीं होता है। सिद्ध नहीं होता तो ऐसे में जब वह स्वयं ही सिद्ध नहीं होता तो किसी और को कैसे सिद्ध कर सकता? ऐसे में यह साध्य को भी सिद्ध करने में असमर्थ होता है। अर्थात साध्य को सिद्ध करने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं होता। इट इज ऑल्सो नोन एज साध्य सामा। इसे अलग नेम से भी कभी कभी आ जाता है, साध्य सामा। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, असिद्ध हेत्वाभास को ही साध्य सामा कहा जाता है। इट अकर्स व्हेन द मिडिल टर्म इज नॉट प्रेजेंट इन माइनर टर्म। मिडिल टर्म हेतु और माइनर टर्म पक्ष। जब हेतु पक्ष में उपस्थित नहीं होता है तब क्या होता है? इस तरह का हेत्वाभास उत्पन्न होता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे। छाया द्रव्य है क्योंकि उसमें गति है। यहाँ क्या है? ये छाया, ये पक्ष है और हेतु इसमें कौन सा है? गति। और हम किसके होने का अनुमान लगा रहे हैं? द्रव्य होने का। छाया के द्रव्य होने का अनुमान लगा रहे हैं। किसके माध्यम से? गति के माध्यम से। तो गति इसमें हेतु है, पक्ष इसमें हमने छाया रखा और अनुमान जिसका लगा रहे हैं द्रव्य, वह हमारा साध्य होगा। अब देखिए कि ये साध्य के बारे में जो अनुमान लगा रहे हैं वह सही है या गलत। तो उसके लिए सबसे पहले हम छाया जो पक्ष है उसमें देखते हैं कि क्या वह सही है। छाया में गति, तो क्या छाया की गति अपनी होती है? नहीं होती। छाया की गति नहीं होती है। आप कहेंगे कि छाया तो मूवमेंट करती है, मूव ऑन करती है। जब हम मूव ऑन करते हैं तब हमें लगता है, प्रतीत होता है, आभासी होता है कि छाया भी मूव कर रही है, बट एक्चुअली उसकी अपनी कोई मूवमेंट नहीं होती। तो जब छाया में गति ही नहीं होती तो हम उसके गति के आधार पर उसे द्रव्य कैसे मान लें? यहाँ छाया जो पक्ष है हमारा, उसमें गति का होना असंभव है। पक्ष में हेतु का होना असिद्ध है, इसलिए यह किस तरह का हो जाएगा? असिद्धा हेत्वाभास। अब ये असिद्धा हेत्वाभास को भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तीनों के एक एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। सबसे पहला हमारा आता है आश्रया सिद्धा। नाम से पता चल रहा है आश्रय यानी कि जो पक्ष होगा उसका। जब हेतु का आश्रय यानी पक्ष असत्य हो, असत्य मीन्स अनरियल हो, वास्तविक नहीं हो, तब ऐसा हेत्वाभास उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल देखिए। स्काई लोटस इज प्रेग्नेंट बिकॉज इट इज लोटस। आप देखेंगे कि ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लास्ट ईयर के भी
जो 6 दिन के 12 शिफ्ट एग्जाम हुए हैं उसमें भी कई बार ये एग्जाम्पल रिपीट हुआ है। सो आप इसको बाय हार्ट करो, समझने की कोशिश करो। स्काई लोटस इज फ्रेगनेंट बिकॉज इट इज अ लोटस। आकाश कमल सुगंधित है क्योंकि वह कमल है। अब हमने यहाँ जो पक्ष है हमारा, क्या है पक्ष? आकाश कमल, और हेतु क्या है? कमल। हेतु के माध्यम से हम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? अनुमान क्या लगा रहे हैं? कि वह सुगंधित है। कौन सुगंधित है? आकाश कमल। तो आकाश कमल यहाँ पक्ष होगा, कमल हेतु होगा, और सुगंधित हमारा यहाँ पर साध्य होगा। अब हम देख रहे हैं कि आकाश कमल क्या सुगंधित हो सकता है? ये अनरियल है, इसलिए माना हुआ है आकाश कमल। स्काई लोटस वास्तविक में कोई चीज होती ही नहीं है, तो ये अनरियल है। जब अनरियल है तो वह सुगंधित होगी कैसे? इसका मतलब यहाँ पर हेत्वाभास हो रहा है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे स्वरूप सिद्धा। स्वरूप नाम से पता चल रहा है, फिर इसमें स्वरूप मीन्स फॉर्म्स, उसके फॉर्म्स में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। जब हेतु वास्तविक हो परंतु उसका स्वरूप ऐसा हो कि वह आश्रय अर्थात पक्ष में रह ही नहीं सकता हो। आप इसको एक एग्जाम्पल से पहले समझने की कोशिश करो। साउंड इज अ क्वालिटी बिकॉज इट कैन बी सीन। यहाँ पर साउंड हमारा पक्ष हो जाएगा, क्वालिटी साध्य है क्योंकि हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं, इसका अनुमान लगा रहे हैं कि साउंड क्या है? एक गुण है, क्वालिटी है। और सीन आंखों से दिखाई देना, ये एक हेतु है, वो दिखाई दे रहा है इसलिए वह एक गुण है। लेकिन आप ये समझो कि क्या साउंड दिखाई देता है? नहीं, साउंड सुनाई देता है। इसका मतलब यहाँ फैलेसी है, इसके फॉर्म में ही प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। Here sound is minor term, it is real, but the middle term seen cannot be present in the minor term because sound cannot be seen, it can be heard. That is, it occurs when the minor term is not unreal, but because of very nature of middle term, the middle term cannot be present in the minor term. ओके इसमें एक चीज हम देखेंगे कि इसमें पक्षधर्मिता ही नहीं होती। जो हमने 5 लक्षण देखे थे तो पहला लक्षण का अभाव इसके अंदर होता है। हमारा तीसरा है व्याप्यत्वा असिद्धा। जब हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति असिद्ध हो तो वहां व्यापत्वा सिद्ध हेत्वाभास होता है। इट अकर्स व्हेन द व्याप्ति instead of being unconditional in nature is conditional। इसका मतलब जो हम अनुमान लगाने वाले हैं व्याप्ति के माध्यम से, व्याप्ति क्या होता है? हेतु और साध्य के मध्य संबंध। तो यहाँ पर जो हम अनुमान लगाएंगे वहां वो सोपाधिक है। सोपाधिक मतलब कंडीशनल, अनुमान शर्त युक्त होगा। जैसे जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। यहाँ पर आग हमारा हेतु हो गया और आग के लगने से हम समझ पा रहे हैं, धुआं का अंदाज कर पा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो वो हमारा साध्य हो गया। हेतु और साध्य के बीच यहाँ पर कैसा संबंध हो गया? सोपाधिक यानी कंडीशनल। Whenever there is fire, there is smoke. Here the vyapti is conditional in nature because there are some cases where there is fire without smoke. For example, press, gas stove। आप देखते हैं कि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं कि जहाँ आग तो होती है लेकिन धुआं नहीं होता। गरम रॉड आयरन का, या फिर प्रेस, या फिर आप जो गैस पे खाना बनाते हैं वहां आप देखते हैं कि वहां आग तो होती है लेकिन धुआं नहीं होता। तब क्या उस कंडीशन में ये सही होगा? नहीं। तो वहां पर ये हेत्वाभास इस तरह का हो गया क्योंकि इसने शर्त लगा दी है कि जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा ही। Guys, we have discussed one kind of hetvavas. In next video, we will discuss the rest. So keep watching, keep practicing. Please do like, share, subscribe our channel and press the bell icon for the new update.